धर्मादाय ट्रस्ट के 11 लोगों ने उस ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसमें महाराज जी केवल हमारे ऊपर छत्र छाया किए हुए हैं। बाकी जिन लोगों की छत्र छाया थी उन सब लोगों की छत्र छाया हमारे गुरुदेव जी का भी करारविंद आपके हाथों में आ गया और आपका आशीर्वाद गुरु जी के रूप में हमको आज भी मिल रहा है और आप सब लोगों को भी मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जिन लोगों की गोद में, जिन लोगों के वात्सल्य में यह बालक या रामानुदास रह करके और इस स्वरूप को प्राप्त हुआ है। आज इतना शरीर समर्थ न होते हुए भी अपने आत्मबल और अपने संकल्प बल के आधार पर आपने आकर के यहाँ अनुग्रह किया और आपने कृपा की। इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता और धन्यवाद और साधुवाद जैसे शब्द तो बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं, उनका कोई ही मतलब वजन ही नहीं है आपकी इस करुणा और आपकी इस कृपा के सामने। स्वामी जी महाराज जी का जो मार्गदर्शन है वो शब्दों से नहीं, स्वामी जी का मार्गदर्शन कर्तव्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। यह आज तक हम सब लोगों ने देखा है। हमने कथा में आप लोगों को बताया भी था कि स्वामी जी बचपन में किस तरह से आपके पूर्वाश्रम संबंध के, जो आपसे ज्येष्ठ भ्राता पूर्वाश्रम संबंध से पंडित प्रकांड श्री दुल्हे राम शर्मा जी थे, जो वल्लभकुल का दिव्य तिलक लगाते थे और ऐसे थे कि उनको बुखार आ गया तो कहीं कथा कहने के लिए जाना था उनको, तो अपना कुर्ता टांग दिए खूंटी पर और कुर्तवे घर 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 कांपता रहा और जब कथा कह करके आ गए तो फिर कुर्ता पहन लिए और बीमार हो। उनके आप अनुज हैं। ऐसे खानदान में बचपन में अपना भी भोजन साधु सेवा में लोगों को, आपको हम सब सुना चुके हैं प्रवचन में, 4 महीने में बहुत कुछ बातें बताया हूँ। तो आज फिर से अयोध्याचार्य जी नहीं थे और रंगनाथाचार्य और नारायणाचार्य और विश्वविक्रम और पुथे खैर ये लोग नहीं थे, तो इनको भी हम देख रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं। महाराज जी जब आते थे सुदामा कुटी में वृंदावन में 74 में 71 के बाद 74 में जब गए 75 रामलीला होती थी, उस समय भी महाराज जी को देखते थे हम लोग मंच पर, तो सोचते थे कैसे वहाँ भीड़ भड़का रहती थी। फिर स्वामी जी महाराज, स्वामी जी की सन्निधि में विरक्त पत्र छपता था जब, तो उसके लिए लेख भी लिख करके और देते थे। वहाँ वासुदेव ब्रह्मचारी जी रहते थे, भगवदाचार्य स्मारक सदन में वासुदेव ब्रह्मचारी जी थे ना, तो वहाँ पर स्वामी जी लेख लिख कर भेजते थे। तो उस समय से यह दासानुदास आपकी कृपा प्राप्त किया है। भगवान रामानंदाचार्य जी का जो जनहित का स्वरूप था, लोकहित का स्वरूप था, भगवान रामानुजाचार्य का जो लोकहित जनहित का स्वरूप था, इन दोनों आचार्यों का स्वरूप हमें आपके अंदर दर्शन होता है और उसी तरह मार्गदर्शन भी हमको दोनों आचार्यों का प्राप्त कराने के लिए दोनों आचार्य आपकी सन्निधि में, हृदय में निवास करके हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो यही सबसे बड़ा आप सब लोगों का सौभाग्य है। रोज जो प्रवचन होता है 5 बजे तक, वही प्रवचन आज महाराज जी की सन्निधि में बैठ करके, जैसे कोई मंत्र सिद्ध किया जाता है गुरु की सन्निधि में बैठ के, देव सन्निधि में, ऐसे महाराज जी की सन्निधि में इस तरह बैठ करके यह वक्तव्य देने का अवसर राधा माधव के प्रदेश में हुआ था प्रतिष्ठा के समय, वो भी थोड़े समय के लिए हुआ था भारत प्रक्षालन का। हमारे जो भाई अमृताचार्य जी थे और यहाँ पूर्ण रूप से सारा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज श्री आप सब लोगों को आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ पधारे।
आप सब लोगों को महाराज जी केवल 2 शब्द, केवल आशीर्वाद का 2 शब्द मात्र अपने मुख से श्रवण कराएंगे। बाकी सब तो महाराज जी के ब्रह्मचारी हम ही हैं, हम महाराज जी की तरफ से बोल ही रहे। बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे पुनीत अवसर पर हम लोगों का यहाँ आना हुआ और इस महामहोत्सव आकर के वास्तव में स्वामी जी महाराज का बालिकाओं से संबंध रहा है, प्रेम रहा है, निष्ठा रही है। आज वो साकार होकर के यहाँ प्रकट हो। महाराज जी का यह आशीर्वाद हमारे जीवन का पाते हैं और हमारे भगवान हयग्रीव, भगवान सुदर्शन और आचार्यों का प्रत्यक्ष चमत्कार है। वाचाम प्रवाहे निवारिते मंदाकिनी मंदित मुख्यमंत्री जो अनुसंधान किया था तो आज महाराज जी ने प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। बोलिए श्री हयग्रीव भगवान की जय, भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, भगवत्पाद रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, भगवत्पाद श्री श्री हनुमान जी महाराज जो कि वहाँ के चमत्कारी जो मणि दिया करते थे, आपके पूर्व के संस्थापन मणिराम दास छावनी के जिनके नाम पर संस्था है, जो मणि चित्रकूट में वाल्मीकि रामायण श्रवण करते हुए आपके प्रपितामह गुरु जिनको कहेंगे वरिष्ठ आचार्य के, उनको रोज एक मणि हनुमान जी महाराज दिया करते थे। वही हनुमान जी महाराज वही आए और कहीं नहीं जा रहे थे, रथ रुक गया, वाहन रुक गया मणिराम दास छावनी पे, और वही वो हनुमान जी आज भी विराजमान है उसी मणि। तो इसलिए महाराज जी मणिराम दास जी महाराज जो संबंध है, जो भक्त का, आचार्यों का, सबका आशीर्वाद महाराज जी के द्वारा आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ जो स्वामी जी महाराज जी की श्री चरण पादुका का प्रतिदिन दादा गुरु जी महाराज जी का चरण पादुका का अर्चन, और उन्हीं की चरण पादुका के सामने, दादा गुरु जी की चरण पादुका के सामने दादा गुरु जी की डांट को महाराज जी ने हमारे लिए वैष्णव सम्मेलन के अवसर पर हर उज्जैन में महाराज जी हम कथा सुना चुके हैं तुम लोगों को। महाराज जी ने हमसे कहा कि गंगादास जी महाराज जी हैं छाता वाले जो पुरी वाले, तो महाराज जी के साथ हम जाते हैं वहाँ, और आपके जैसे ब्रह्मचारी लोग सेवा में छकाछक साफ मणिराम दास छावनी घुसते, वाल्मीकि रामायण भवन घुसते ही बाई तरफ, तो महाराज जी के साथ जाते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। महाराज जी ने हमको मार्गदर्शन किया था उस समय कि जैसे हम महाराज जी गंगादास जी महाराज जी को जैसे अनुकूल करते हैं उनके परिकरों के माध्यम से, ऐसे आपको महाराज जी के परिकरों के माध्यम से मार्गदर्शन लेकर के कोई काम करना चाहिए। ये सूत्र आपने हमको दिया था। जब छदरा उड़ाया हमारे स्वामी जी ने 1983 में, तो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, हमको यही कहा चोरी जारी मिथ्या और साधु की इच्छा। वो मंत्र महाराज जी ने हमको दिया, वो महाराज जी के द्वारा प्राप्त मंत्र, उस मंत्र की सिद्धि किया। दुनिया में कोई अफवाह फैलावे, कोई करे, कहाँ दुनिया में कह दिए ब्याह कर दिए, बाल बच्चे हो गए, लेकिन उस महाराज जी के मंत्र को सिद्ध करने का फल था कि आज तक कोई कुछ भी नहीं कर सका, चाहे जितना उम्र कोई फैलाता रहे, चाहे जितनी कोई अफवाह फैलाता रहे। जो महाराज जी का दिया हुआ मंत्र था, उसका प्रयोग, उसका पालन करते हुए आज महाराज जी की कृपा हो गई, प्राप्त हो गई। हमारे दादा गुरु भी आ गए, हमारे गुरु जी भी आ गए, सब लोग आ गए। भगवान की जय।